नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक साथियों जरूर बने रहिएगा और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। तो बढ़ते हैं साथियों आज के पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो उससे पहले आप सभी, अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दरोगा, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम, एएलपी, ग्रुप डी, बैंक, डी ट्रिपल एसबी, डीआरडीओ, आईबी, आईटीबीपी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, आरपीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करो जिसमें रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस पूछी जाती है, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। तो आरंभ करते हैं आज का प्रचंड और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है साथियों, जिस प्रकार से एच जी आई जे का संबंध जी एच के से है, उसी प्रकार से पी ओ क्यू आर का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी अल्फ़ाबेट आएगी उससे होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का साथियों आप रिलेशन देख लीजिए कि किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए एच जी आई जे लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसका संबंध हमारा जी एच के से है। साथियों यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो सबसे पहले इसका पोजीशन अवश्य ही लिख लीजिएगा। एच का पोजीशन हमारा 8 होता है, यानी 8 नंबर पर एच आता है, 7 पर जी आता है साथियों, 9 पर आई आता है और 10 पर जे आता है। यहाँ पे चलते हैं तो 7, 8 और 8 और यहाँ पे 11 हो रहा है। साथियों कुछ आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे प्यार से देखिए साथियों। यहाँ पे देखिए 8 है, 8 से 1 माइनस कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, यानी एच में से 1 माइनस कर रहे हैं तो हमारा जी आ जा रहा है। जी में 1 प्लस करने पर साथियों एच आ जा रहा है। यहाँ पे आई में 1 माइनस करने पर हमारा एच आ जा रहा है। यहाँ पे साथियों प्लस करने पर हमारा जे में 1 प्लस करने पर हमारा के आ रहा है। सेम उसी तरह दिया हुआ है पी ओ क्यू आर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो P में 1 माइनस करेंगे तो O साथियों आ जाएगा, इसमें प्लस करेंगे तो P आ जाएगा साथियों। अब देखिए OP से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है साथियों, 2 हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ये दोनों क्या हो गया, हमारा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखिए 1 माइनस करेंगे Q 17 पर आता है 16, यानी P आ जाएगा साथियों। यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, क्योंकि आर है यहाँ पे, आर में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एस आ जाएगा, जो हमारे किस ऑप्शन में साथियों दिया हुआ है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही हमारा उत्तर सही हो गया, कुछ नहीं था। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। सबसे पहले इन दोनों का साथियों संबंध आप देख लीजिए किस प्रकार से एक दूसरे से है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो दिया हुआ है CFGI दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है तो FLNR दिया हुआ है। अगर आप इसका पोजीशन आप लिख लीजिएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इस हमारा 6 हो जाएगा, इस 7 होता है और इसका पोजीशन 9 होता है। इसका क्या होता है 6, 12, 14 और 18 साथियों होता है। क्या दिख रहा है साथियों, तो यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए ना। देखिए यहाँ पे क्या है तो C है और C का पोजीशन 3 होता है। अगर हम 3 में गुना 2 कर देंगे तो 6 यानी F आ जाएगा। F में गुना है, यहाँ पे देखिए F दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 में गुना 2 करेंगे तो 12 आ जा रहा है। यहाँ पे 7 में गुना 2 करेंगे तो 14 यहाँ पे आ जा रहा है। 9 में गुना 2 करेंगे तो 18 साथियों हो जा रहा है। यानी ऊपर वाला जो हमारा अल्फ़ाबेट साथियों दिया हुआ है ना, इसमें गुना 2 करने पर नीचे वाला यानी ये हमारा आ जा रहा है, ठीक है ना, समझ में तो आया।
चले अब देखिए यहाँ पे इसको देखिए, सेम उसी तरह इसको भी बना लीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ई दिया है, एच दिया है, ए दिया है, एल दिया है। ई में क्या करेंगे, अच्छा ई का पोजीशन कितना होता है, तो 5 होता है, 8 होता है एच का 1 होता है और 12 एल का होता है। 5 में गुना 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 पर क्या आता है मेरे भाई, तो जे आता है। एच हमारा 8 पर 8 गुना 2 करेंगे तो 16 आता है, 16 पर हमारा क्या आ जाएगा, तो पी आ जाएगा। देखिए जेपी से हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ही दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर हो गया। अरे समझ में तो आ रहा है ना मेरे भाई, यही हमारा हो गया। अब देखिए ना, इसको भी देख लीजिए, अगर गुना 1 में 2 कीजिएगा तो 2 आएगा, 2 पर बी आता है, और एल 12 दूना 24, 24 में हमारा एक्स आता है साथियों। क्या है, कुछ नहीं है। समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बस लास्ट तक साथियों बनाते रहिएगा, और अपना कमेंट एक जरूर कीजिएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन पहले से जानते थे। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा नंबर एनालॉजी का है। अब देखिए यहाँ पे 11 का संबंध 119 से दिया हुआ है, और 15 दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप संबंध यहाँ पर देखना लीजिए कि 11 का संबंध हमारा 119 से किस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अच्छा ये हमारा 11 का स्क्वायर के आसपास हमारा 119 दिख रहा है। तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, इसको 11 का स्क्वायर करके बनाइए। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई से भी बन सकता है और स्क्वायर से बनेगा। आप यहाँ पे डिफरेंस लगाने का कोशिश कीजिएगा साथियों, तो बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस हमारा आने वाला है। तो जब भी बड़ा डिफरेंस आएगा मेरे भाई, डिफरेंस का लॉजिक नहीं लगाइएगा, ठीक है, उस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 दिया हुआ है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, और 121 में से अगर 2 माइनस कर दें, अगर साथियों 2 माइनस कर दे तो हमारा 119 आ जा रहा है। सेम उसी तरह 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, और 225 में से 2 माइनस करेंगे ना तो 223 हमारा आ जाएगा, जो हमारे कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उत्तर मेरे भाई सही है। चले साथियों आगे, तो बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 हमारे एक जैसे हैं, 4 ऑप्शन हमारे साथियों दिया गया है, ठीक है ना। 3 हमारे किसी एक तरीके से एक जैसे हैं, और एक हमारा इसमें अलग है, उसी को छांटना है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखिए किस प्रकार से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी दिया हुआ है, और सी का अपोजिट यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। डी दिया हुआ है, डी का अपोजिट यहाँ पे डब्लू दिया हुआ है, ठीक है। यानी सी का अपोजिट एक्स दिया हुआ है, डी का अपोजिट डब्लू दिया हुआ है, जी का अपोजिट टी दिया हुआ है, एच का अपोजिट एस दिया हुआ है, जे क्यू और के पी। समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में देखेंगे ना, तो एच का अपोजिट साथियों हमारा एस होता है, और आई का अपोजिट हमारा आर होता है। तो ये क्या कर दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा, और उत्तर हमारा सही हो जाएगा। 3 हमारे एक जैसे हैं, और एक हमारा क्या हो गया, तो अलग हो गया, और अलग वाले को ही छांटना था और उत्तर को मारना था, ठीक है। चलिए आगे, तो 5वें नंबर क्वेश्चन पे साथियों हम आ चुके हैं, और ध्यान से देखिए, बातों को समझिए मेरे भाई। यहाँ पे क्या करना है, तो इसमें भी 3 हमारे एक जैसे हैं और एक अलग है, उसको छांटना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना चाहते हैं हम, और इसको आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, तो अगर आपका ध्यान यहाँ पे किया होगा, तो बाहरी फिगर पे गया होगा, तो इसमें एंगल कितना है, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 एंगल है, ठीक है ना। और बीच में जो है ना उसका कितना है, तो 1 2 3 4 एंगल है, यानी बाहर 5 है, भीतर 4 है। यहाँ पे 3 3 6, बाहर 6 है और भीतर क्या है, तो 4 है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी 4 बाहर है और भीतर क्या है, तो 5 है। ध्यान से समझते जाइए, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यानी 6 बाहर है और भीतर क्या है, तो 4 है। देखिए साथियों, इसमें यानी ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में सबसे पहले बाहर ज़्यादा हमारा एंगल है और भीतर कम एंगल है। लेकिन ऑप्शन सी में आप देखिएगा ना थोड़ा सा गौर करके, तो यहाँ पे बाहर क्या है, तो कम हमारा एंगल है, और अंदर क्या है साथियों, तो ज़्यादा एंगल दिया हुआ है, यानी यहाँ पे पेंटागोन दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रकार से इसको एलिमिनेट करके बनाइएगा ना, तो ईजिली आपके एग्जाम में 100% क्रैक करके आइएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। तो थोड़ा सा इसको 6ठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो यहाँ पे देखिए कह रहा है साथियों कि निम्न में से 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द को सार्थक क्रम में दर्शाएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला नंबर पुस्तक, दूसरा शब्द, तीसरा अक्षर, 4 वाक्य, 5 अध्याय और 6 हमारा पृष्ठ दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए मेरे भाई। इसमें हमारा सार्थक वाक्य बनाना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो या तो सबसे छोटे वालों को देखिएगा, नहीं तो सबसे बड़े वालों को देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं तो सबसे छोटा हमारा अक्षर है साथियों, ठीक है, यानी अक्षर सबसे छोटा आता है। और अक्षर का पोजीशन क्या है साथियों, तो 3 है, तो 3 यहाँ पे हो गया। उसके बाद से बहुत सारे अक्षर जोड़ने पर एक हमारा शब्द आता है, ठीक है, यानी एक हमारा शब्द बनता है। तो दूसरे नंबर पर शब्द आ जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा साथियों, तो बहुत सारे शब्द जोड़ने पर क्या आता है, तो हमारा एक वाक्य बनता है, तो वाक्य आ जाएगा। उसके बाद से क्या आ जाएगा, बहुत सारे वाक्य बनाने पर क्या होता है, तो एक पृष्ठ तैयार होता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए ये यानी एक पन्ना हमारा तैयार होता है। तो छठा नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद से क्या आ जाएगा साथियों, उसके बाद से बहुत सारे पृष्ठ जोड़ने पर 2 गो 3 गो 4 गो पृष्ठ जोड़ने पर यहाँ पे अध्याय बनता है, यानी एक अध्याय एक चैप्टर बनता है। तो 5वां नंबर पर क्या आ जाएगा, हमारा चैप्टर आ जाएगा, यानी अध्याय आ जाएगा। उसके बाद से बहुत सारे अध्याय जुड़ने के बाद एक क्या होता है, तो पुस्तक का निर्माण होता है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, पुस्तक आ जाएगा। देखिए 32, 46, 51 कहाँ दिया हुआ है साथियों, हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही साथियों क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। कुछ नहीं था मेरे भाई। चलें तो बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन बाबू ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और ध्यान से देखिए, बातों को समझिए मेरे भाई। यहाँ पे कह रहा है यदि ए का माता डी की, यानी ए की माता डी की यहाँ पे देखिए कह रहा है, देखिए ना 7वां नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और कह रहा है ना कि चलिए बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर साथियों आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए माता है डी की, यानी ए जो है ना वो माता है डी की, ठीक है ना, तो माता हो गई डी की। उसके बाद से कह रहा है बी बेटा नहीं है सी का, यानी बी जो है ना वो बेटा नहीं है सी का, तो बेटी हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। देख लेते हैं आगे क्या हो जाएगा। सी पिता है डी का, यानी सी जो है ना वो पिता है डी का, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये ए और सी हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, यानी मर्द मेहरारू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डी बहन है बी का, यानी डी जो है ना वो बहन हो जाएगी बी का, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बहने हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि बी बेटा नहीं है सी का, तो ये बेटी हो रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो बहन बहन हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है संबंध बताना है साथियों कि ए बी से किस प्रकार से संबंधित है, यानी ए जो है ना वो बी से किस प्रकार से संबंधित है, यानी ए बी का क्या लगेगा, तो माता लगेगी, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। यही हमारा उत्तर हो गया। अरे समझ में तो आया ना। चले तो चलते हैं यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा डाइस का क्वेश्चन है। कह रहा है ना पासे में 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है पहला पासा यहाँ है, दूसरा पासा साथियों यहाँ है, और तीसरा पासा यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है संख्या के 4 विपरीत सतह पर कौन सा संख्या आएगा, यानी 4 के अपोजिट कौन सा संख्या आएगा, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए 4 कहाँ दिया हुआ है साथियों, तो यहाँ पे हमारा दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले देख लीजिए कि कौन सा हमारा यहाँ पे संख्या दिया गया है, उसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। तो 4 दिया गया है, 4 के बारे में पूछा जा रहा है, तो 4 यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए 4 के अलावा यहाँ पे कौन कौन सा हमारा संख्या दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 6 और 1 में से कोई एक हमारा कॉमन होना चाहिए, या तो इसमें होना चाहिए नहीं तो इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 हमारा कॉमन है, समझ में आ रहा है ना, और 1 यहाँ पे भी है। तो क्या करेंगे, सेकेंड वाले पासे को और थर्ड वाले पासे को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और सेकेंड वाले पासे को क्या करेंगे, तो 1 दिया हुआ है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे भी एक है तो एक हम लोग लिख देंगे थर्ड वाले को, ठीक है ना। अब इसको या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है ना, तो इसको ऐसे चलाएंगे, ठीक है ना, और इसको भी क्या करेंगे, ऐसे ही चला देंगे, ठीक है। तो एक देखिए, एक के बाद क्या है साथियों, तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 4 लिख देंगे। 4 के बाद क्या आ रहा है साथियों, तो 6 आ रहा है, तो 6 लिख देंगे। सेम उसी तरह यहाँ पे देखेंगे, एक है, एक के बाद साथियों क्या आया है, तो 5 आया है, तो 5 लिख दीजिए। 5 के बाद क्या आया है साथियों, तो 2 आया है, तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए, जो 4 के जस्ट नीचे रहेगा ना, वही उसका अपोजिट हो जाएगा। तो 4 के जस्ट नीचे क्या है साथियों, तो 5 है, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चलें आगे। तो 9वें क्वेश्चन पे हम लोग साथियों आ चुके हैं, और ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में से कितने युग में 2 लगातार अंकों ऐसे हैं जिसमें प्रत्येक का अंतर 2 है, यानी 2 अंतर वाले कितने हमारे यहाँ पे संख्या दिए गए हैं। तो देखिए साथियों, अगर हम यहाँ पे 6 और 4 को देखेंगे ना, तो 6 और 4 का डिफरेंस कितना है साथियों, तो 2 है, ठीक है ना। 4 और 1 को देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तभी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो 4 और 1 का कितना है, तो 3 है, तो ये नहीं हो जाएगा। 1 और 2 का 1 हो जाएगा, इसका 0 डिफरेंस हो जा रहा है। 2 और 8 का हमारा 6 डिफरेंस हो जाएगा, इसका 1 डिफरेंस होगा। यहाँ पे साथियों 3 डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 और 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 2 हमारे यहाँ पे आ गया डिफरेंस, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे साथियों 2 आ रहा है, क्योंकि 5 और 3 का डिफरेंस हमारा 2 होगा। आगे यहाँ पे चलेंगे तो 5 आ रहा है, यहाँ पे भी साथियों 2 हमारा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है साथियों। यहाँ पे साथियों 2 का डिफरेंस हमारा आ रहा है, ठीक है ना। 1 और 3 का डिफरेंस कितना है, तो 2 है, ठीक है। आगे हमारा 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे साथियों 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, तो 2 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 5 6 कितने हमारे नंबर आ जा रहा है साथियों, जिसके 2 का डिफरेंस हो रहा है, तो 6 हो जा रहा है, जो हमारे ऑप्शन साथियों सी में दिया हुआ है। उत्तर हमारा सही है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले साथियों आगे, तो बढ़ते हैं आगे आज के 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए साथियों, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है आज ये क्लास में। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पेंसिल को इस चीज़ से कोड किया गया है, पेपर को इस चीज़ से कोड किया गया है, तो क्लिप को क्या चीज़ से कोड किया जाएगा। तो देखिए साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो देखिए यहाँ पे पेंसिल दिया हुआ है, पता ना क्वेश्चन मार्क एट द रेट, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, 7 दिया है, कुछ भी कंडीशन लग जा रहा है, यानी कोई भी हमारा लॉजिक यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मतलब जोड़ घटा गुना भागा वाला लॉजिक नहीं दिख रहा है। तो कॉमन कोडिंग का आप दिमाग में जरूर रख लीजिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है साथियों कि कॉमन कोडिंग में ये होता है कि पी को क्या लिखा गया है, तो क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। सेम उसी तरह यहाँ पे पी दिया हुआ है और पी को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो यानी क्वेश्चन मार्क से किया गया है। यानी जहाँ भी इस क्वेश्चन में पी आएगा उसको क्वेश्चन मार्क से ही हम लोग डिनोट करेंगे। देखिए सी को क्या चीज़ से कोड किया जाएगा साथियों, तो यहाँ पे सी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सी को क्या चीज़ से किया गया है, तो इससे कोड किया गया है। क्या चीज़ से साथियों कोड किया गया है, तो यहाँ पे 3 नंबर पे है और इक्वल टू से कोड किया गया है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे सी को इक्वल टू से किया गया है। एल को क्या चीज़ से किया गया है, तो 7 से किया गया है, तो 7 से कर दिया। अब ये दोनों क्या हो गया, तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे आई को क्या चीज़ से साथियों कोड किया गया है, तो इससे कोड किया गया है ना यहाँ पे। उसके बाद से P को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो क्वेश्चन मार्क से किया गया है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और लास्ट में P दिया हुआ है। अगर आपका दिमाग फास्ट चल रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे P देख करके और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देख करके आप उत्तर ऑप्शन डी को मार सकते थे, लेकिन ऐसे हम लोग देख लिए तो संतुष्टि हमको मिल गया और 1 नंबर हमारा श्योर हो गया और बिहार SSC वाले बच्चे को 4 नंबर श्योर हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा डी उत्तर सही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन को, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। कह रहे हैं ना साथियों कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन आप देख ना लीजिए कि किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो आप यहाँ पे देखिएगा ना, तो 144 दिया हुआ है, 256 दिया है, 400, 576 दिया हुआ है और 784 दिया हुआ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। पता है साथियों, यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाए होंगे ना, तो यहाँ
यहाँ पे 144 दिया हुआ है जो हमारा 12 का स्क्वायर साथियों होता है। उसके बाद 256 दिया हुआ है जो हमारे 16 का स्क्वायर होता है। साथियों आपको कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, और कम से कम 20 तक आपको क्यूब याद करना पड़ेगा, कम से कम 15 तक याद करना पड़ेगा। तो एसएससी का तैयारी आप कर रहे हो तो ठीक है ना, इतना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए ये 4 से क्या है साथियों, तो 20 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये 576 हमारा 24 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, तो 28 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे कुछ नोटिस कर रहे हैं आप क्या, तो यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, यानी डिफरेंस हमारा 4 का स्क्वायर बढ़ते जा रहा है और आगे की तरफ श्रृंखला बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 में 4 जोड़े तो 28 आया, 28 में साथियों 4 जोड़ेंगे तो हमारा 32 आएगा। और 32 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 32 तक हम भी ईमानदारी से बता रहे हैं नहीं याद किए हैं, क्या करेंगे तो यूनिट डिजिट का इसको निकालेंगे, ठीक है ना। हेल्प लेंगे क्या चीज़ का, तो यूनिट डिजिट का। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है साथियों, 32 गुना 32 होता है। यहाँ पे देखिए 32, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है तो 2 लास्ट में है, यहाँ पे भी 2 लास्ट में है, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा साथियों, तो 4 आएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या है तो 4, 1 हमारे ऑप्शन डी में साथियों दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर हो गया। नहीं निकालें, क्यों करने जाएंगे गुना, हम तो बोले हैं कि 30 तक आपको याद करना है, तो 32 आ गया तो छोड़ेंगे नहीं थोड़ी है, ऐसे करके यूनिट डिजिट से हम निकाल देंगे। अरे माइंड को निकालेंगे ना, माइंड लगाएंगे ना, तो सारा क्वेश्चन बिल्कुल धुआं उड़ जाएगा। बस विश्वास रखिए और लाइक का बटन एक जरूर दबाकर अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन पर, तो 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है ना कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, उत्तर की ओर मुख किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन आप देख लीजिए, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे क्रॉस जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या होता है, तो नॉर्थ यानी उत्तर होता है माफ कीजिएगा। नीचे की तरफ क्या होता है, तो साउथ दक्षिण होता है। आपका दाहिना हाथ किधर है, तो हाँ तो इधर की तरफ है ना, तो इधर ईस्ट हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, वेस्ट इधर हो जाएगा। कह रहे हैं उत्तर की तरफ मुंह खड़ा हुआ है और कह रहे हैं वह 5 बार बाएं की दाहिने मुड़ता है, ठीक है ना, यानी 5 बार दाहिने, 4 बार बाएं दिशा में मुड़ता है, 2 बार वो दाहिने मुंह करता है, ठीक है ना। तो अब वो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 5 बार क्या हो रहा है, तो दाहिने की तरफ मुंह करता है। तो मान लेते हैं उसका चेहरा इधर की है और है, यानी इधर की तरफ उसका चेहरा है, तो उसका दाहिने हाथ किधर हो जाएगा साथियों, तो इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बार मुड़ गया, फिर उसका दाहिने हाथ नीचे की तरफ हो जाएगा, 2 बार मुड़ गया, 3 बार मुड़ गया, चौथा बार मुड़ जाएगा साथियों, और 5वां बार मुड़ेगा तो इधर की तरफ हो जाएगा, यानी जिधर की तरफ, इधर हमारा पूरब की तरफ इसका मुख हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से कह रहे हैं साथियों कि 4 बार वह बाएं मुड़ता है, यानी 4 बार क्या करता है, तो बाएं मुड़ता है। तो मान लीजिए इसका चेहरा इधर की तरफ है, यानी पूरब की तरफ है, तो बावां हाथ किधर हो जाएगा साथियों, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, यानी उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो 1 बार मुड़ गया, दूसरा बार मुड़ा, तीसरा बार मुड़ा, और चौथा बार मुड़ेगा ना तो फिर क्या कहाँ आ जाएगा साथियों, तो हमारे पूरब दिशा की तरफ उसका चेहरा हो जाएगा। आप बना करके अपना भी डायग्राम जरूर बनाइए, ठीक है। अब देखिए कितना कंफ्यूज किया है। उसके बाद से कह रहा है 2 बार वह दाहिने फिर मुड़ता है, तो 2 बार दाहिने मुड़ेगा, तो 1 बार दाहिने मुड़ेगा तो नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ हो जाएगा, और 1 बार दाहिने मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा साथियों, तो पश्चिम की तरफ उसका मुख हो जाएगा। तो 2 बार मुड़ाए तो पश्चिम की तरफ हो गया। तो कह रहा है उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर इसका मुख हो जाएगा साथियों, तो ये पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ इधर उधर घुमाने का कोशिश किया था, कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 12वां नंबर क्वेश्चन नंबर एनालॉजी का है और बहुत ही लूल क्वेश्चन है, इसको तो आप धुआं उड़ा दीजिएगा। देखिए ना 5 का संबंध हमारा 28 से किस प्रकार से दिया है, जिस प्रकार से दिया है ना उसी प्रकार से 8 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से हम लोग बना देंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 5 दिया हुआ है, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, तो 25 होता है, और 25 में 3 को जोड़ देंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 64 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 64 में 3 को जोड़ेंगे तो 67 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। चले
चलिए, मज़ा आ रहा है तो एक एक लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा साथियों, ठीक है ना। और दोस्तों में एक एक शेयर जरूर कर दीजिए। मान लीजिए आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आपको तो भी आपका भी तो फर्ज बनता है ना, एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि ARRAY का कोड क्या चीज़ से किया गया था, 1991 से किया गया है। तो सबसे पहले इन दोनों का कोड हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कोडित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए A दिया हुआ है, R दिया हुआ है ना, और यहाँ पे RR दिया है और AY दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो क्या कीजिएगा, एक बार अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है तो एक बार उसका पोजीशन जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ए का पोजीशन क्या होता है, 1 होता है। 18 पर R आता है, 18 पर R आता है। 1 पर A आता है और Y कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पे आता है। क्या साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉजिक से सोचिएगा ना, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यानी एक का पोजीशन A होता है तो यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे R का पोजीशन तो हमारा 18 होता है, लेकिन 9 किस प्रकार से दिया है। तो अगर साथियों इन दोनों में 18 को तोड़ देते हैं 1 और 8 में, और दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 9 आ जाता है। 8 1 9 हो जा रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे 18 दिया हुआ है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जा रहा है। यहाँ पे A दिया हुआ है तो A का पोजीशन 1 होता है। यहाँ पे देखेंगे Y दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो 25 को क्या करेंगे, 2 और 5 में तोड़ देंगे, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 यहाँ पे दिया हुआ है। यानी 100 बात की एक बात मेरे भाई, कि जो अल्फ़ाबेट आ रहा है ना 1 डिजिट का है तो सिंपली वैसे ही लिख दिया जा रहा है, और जो 2 डिजिट का हो रहा है उन दोनों डिजिट को अलग करके जोड़ा जा रहा है, ठीक है। यही करना है। अब यहाँ पे देखिए L दिया हुआ है, L हमारे 12 नंबर पे आता है, तो 12 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे E हमारे 5 पर आता है तो 5 सिंपली लिख देंगे। 1 पर आता है, R को जोड़ेंगे तो क्या आएगा साथियों, तो 9 आएगा। N को जोड़ेंगे तो 14 नंबर पर आता है, यहाँ देखिए 14 पर, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद से I 9 पर आता है, N को फिर जोड़िएगा तो 5 आएगा और 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 57 कहाँ दिया हुआ है, तो 57 हमारे ऑप्शन C में ही सिर्फ दिया हुआ है और ऑप्शन D में दिया, ठीक है। 35 19 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 59 दिया हुआ है तो 59 यहाँ पे 49 दे दिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन C हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ में तो आया। उम्मीद है साथियों आप सभी को बहुत ही मज़ा आया होगा इस क्लास में, और 15 क्वेश्चन में से आप धुआं उड़ा दिए होंगे, क्योंकि सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। और एक एक लाइक जरूर करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर किए होंगे, और जो नए बच्चे हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब तो पहले ही कर दिए होंगे, क्योंकि अपने कैरियर को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते